इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। हे संकट मोचन, आपका यह भक्त आपकी सुझाई हुई राह पे चल पड़ा है। अब आपका यह भक्त इस राह पर कभी विचलित नहीं होगा, कभी नहीं थकेगा, कभी नहीं हारेगा। हे प्रभु, अगर मैं कभी हारने लगूं, कभी थकने लगूं, कभी गिरने लगूं, तो संभाल लेना प्रभु। यह भक्त आपके ही सहारे इस राह पर चल पड़ा है प्रभु। आज जीवन में पहली बार इतना वजन उठाया। आज जीवन में पहली बार मैंने अपने हाथों की ताकत को महसूस किया। आज जीवन में पहली बार जाना कि मेहनत करने वाले मजदूरों के हाथ कैसे होते हैं प्रभु। आज जब दिन भर बोझ उठाया, दिन भर पसीना बहाया, तो जाना कि भूख क्या होती है और रोटी क्या होती है प्रभु। प्रभु, आज मैं भी उन लाखों करोड़ों मजदूरों की संख्या में शामिल हो गया हूं जो अपने खून और पसीने की कमाई से सपनों के महल खड़े करते हैं। हे प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। मैं उद्वेलित नहीं हूं, मैं प्रसन्न हूं। अब मैं अच्छी तरीके से जान चुका हूं कि अपमान की रोटी से मेहनत की रोटी बहुत बेहतर होती है प्रभु, बहुत बेहतर होती है। हे प्रभु, आज जीवन में मैंने पहली बार काम किया है, उसकी कमाई मिली है प्रभु। मैं उसमें से 11 रुपए आपको अर्पित करता हूं। इन्हें स्वीकारें प्रभु। और यह प्रसाद प्रभु, यह साहस और सामर्थ्य जो आपने हमें दी है प्रभु, इसे बनाए रखना। इसी के बल पर हम अपने जीवन नैया पार कर लेंगे प्रभु। प्रभु, यह आपकी ही दी हुई सद्बुद्धि है कि मैं कुंती जी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो गया हूं। प्रभु, आपकी कृपा से मैं अपने पैरों पे खड़ा भी हो गया हूं। प्रभु, इस कृपा को बनाए रखना। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि जीवन बोझ की तरह है, जो इसे हंसकर सच्चाई और ईमानदारी के साथ गुजार लेता है, वही सच्चा प्राणी है। वो कहते हैं, या खून पसीना करके बहा, या तान के चादर सोता जा, ये नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। प्रभु, मैं तो अज्ञानी हूं, लेकिन अब लगता है कि वो सही कहते हैं। प्रभु, आप अपनी दया बनाए रखिएगा बस।
मन, जी माँ। तुम अंधेरे में क्या कर रहे हो यहाँ? कुछ नहीं माँ। कुछ कैसे नहीं? क्या क्या ये छुपा क्या रहे तुम? हाँ? तुम्हारे हाथ में क्या है? माँ कुछ नहीं है। दिखाओ मुझे। माँ कुछ नहीं है। दिखाओ। माँ तो चोरी छुपे तुम पुष्पा के कंगन चुरा के इन्हें बेचने की तैयारी कर रहे थे? नहीं माँ, वो मैं तो उन्हें ऐसे ही देख रहा था। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? अपनी माँ से? देखो मन, तुम दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन मेरी आंखों में नहीं। इस तरह बीवी के गहने चुराने वाले पति कमजोर होते हैं। माँ क्या करूं? क्या करूं मैं? इसके लिए तुमने चोरी करने की सोच ली? वाह मन वाह, तुम्हारे पिताजी भी एक कमजोर इंसान थे, लेकिन कभी भी उन्होंने मजबूरी में आके मेरे गहनों को हाथ तक नहीं लगाया। मेरे गहने आज तक मेरे पास हैं। लेकिन तुम तो उनसे भी ज्यादा कमजोर निकले। माँ, जब सर पे कर्ज का बोझ हो, जेब में एक फूटी कौड़ी तक ना हो और नौकरी का कोई ठिकाना ना हो, तो कोई क्या करेगा? इसके लिए तुम गहने चुराओगे? इन गहनों को चुरा के तुम क्या करोगे? इन्हें बाजार में बेचोगे या गिरवी रखोगे? एक बार अगर इन सब की लत पड़ जाए ना, तो घर में कुछ बाकी नहीं बचता। तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूं? किस तरह से उन लोगों का मुंह बंद करूं जिनसे मैंने पैसे उधार लिए हैं? ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था मन, जब तुमने पैसे उधार लिए थे। मुझे क्या मालूम था कि बाबूजी मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं देंगे। इस घर का खर्चा डॉक्टर साहब के ही पैसों से चलता है। घर का खर्च तो चल रहा है, लेकिन मैं अपने खर्चे का क्या करूं माँ? एक बात बताओ मन, अपने खर्चे के लिए तुम कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढते हो? ढूंढ तो रहा हूं माँ, लेकिन नौकरी ढूंढने के लिए भी रुपया पैसे की जरूरत पड़ती है। रिक्शे का भाड़ा, बस का भाड़ा कौन देगा? बस और रिक्शे के भाड़े के लिए तुमने इतना सारा कर्ज अपने सर पे चढ़ा लिया। माँ, मैं क्या तुम्हें एक एक रुपए का हिसाब दूं? पुष्पा के ऊपर भी बहुत पैसे खर्च होते हैं, उसके शौक को कम नहीं है। इसलिए मना किया था कि मेरी शादी मत करो, लेकिन ये सिर्फ आपकी जिद थी। हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है ना। तुमने तो जैसे कुछ किया ही नहीं। वो डॉक्टर साहब जिनकी मेरे सामने कभी जबान नहीं खुलती थी, आज उन्होंने तुम्हारी वजह से मुझे गेट आउट कहके घर से बाहर निकाल दिया। वो दौलत जो हमारी होने वाली थी, एक सपना बनकर रह गई है। माँ, तुम फिक्र मत करो, बाबूजी की पूरी दौलत आज नहीं तो कल हमारी होगी, देखना तुम। वो तो जब देखूंगी तब देखूंगी, लेकिन आज जो देख रही हूं उसका क्या करूं? अपनी आंखें फोड़ लूं या फिर तुम्हारी? माँ, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि अब मुझे तुम्हारी ये हरकतें बर्दाश्त नहीं हो रही अमन। आज पुष्पा के गहनों को हाथ लगा के तुमने ये साबित कर दिया कि अपनी जरूरत के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। माँ, मैं मानता हूं मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, लेकिन मैंने गलती की तो नहीं ना। अगर मैं देखती नहीं तो मुझे तो पता भी नहीं चलता। माँ, माँ, प्लीज, आई एम सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं मैं आइंदा इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करूंगा। हम माफी मांगने से कोई फायदा नहीं है अमन। किस से माफी मांगोगे तुम? मुझसे, पुष्पा से, डॉक्टर साहब से या फिर कुंती से? कोई तुम्हें माफ करने वाला नहीं। कोई मुझे माफ करे ना करे माँ, लेकिन अगर मेरी माँ ही मुझे माफ नहीं करेगी तो मैं किसी का सामना कैसे करूंगा माँ? देखो माँ, अगर तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारी हर गलती पे पर्दा डालती रहूंगी तो तुम गलत सोचते हो। अगर आज तक मैंने तुम्हारा साथ दिया है तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ भी सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी हार बर्दाश्त नहीं है।
और मेरी हार की वजह मेरा अपना बेटा हो, ये तो मैं हरगिज नहीं चाहूंगी। सुनिए जी। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। वो राजू का फोन आया था। राजू? राजू कौन? मेरा इकलौता सगा भाई। और कौन? अच्छा अच्छा, हमारे इकलौते साले साहब। उन्हें मेरी क्या जरूरत पड़ गई? अब अपनी जरूरत के लिए कहीं और हाथ फैलाने जाएगा क्या? मैं उसकी सगी बहन हूँ, मुझसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? अब क्या कहा उसने तुमसे? अरे साफ साफ बोलती क्यों नहीं? फिर मंगवाए होंगे पैसे। हाँ, उसको 1000 रुपए उधार चाहिए। उसने कहा जब उसके पास आएंगे तो वो वापस कर देगा। अरे इससे पहले भी ना जाने कितने 1000 रुपए वो ले चुका है। कभी वापस लेने का नाम लिया उसने? देखो, मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें मत करो। हाँ, वो हर महीने हमसे रुपए ऐंठता रहे और मैं उसके बारे में कुछ ना बोलूं। अरे रुपए पेड़ पे लगते हैं क्या? देखिए, ये सब मैं नहीं सुनना चाहती। अब उसने पैसे मांगे हैं तो आपको देने ही पड़ेंगे। भैया, भाभी, भाभी, भाभी ये लीजिए प्रसाद। भैया मुंह मीठा कीजिए। अरे क्या बात हिम्मत, तेरी कोई लॉटरी लग गई क्या? लॉटरी नहीं लगी भैया, मुझे नौकरी मिल गई। नौकरी? तुझे कहाँ नौकरी मिल गई? भाभी वो पास में जो रस्तोगी इंडस्ट्रीज है ना, उसमें मुझे काम मिल गया है। बहुत दिन से आप लोगों के ऊपर बोझ बना हुआ था, नाकारा घूमता था। भैया अब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया। हिम्मत, तू क्या वहां कोई मैनेजर लग गया है? भैया मैनेजर बनने की मेरी काबिलियत कहाँ। हाँ, मैं जिस लायक हूँ वो काम मुझे मिल गया है। अरे साफ साफ क्यों नहीं बताता? क्या काम शुरू किया है तूने? भाभी, भैया वो उस फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता हूँ, बोझा उठाता हूँ। मत, तू बोझा उठाएगा? हाँ भैया, अब मैं अपनी मेहनत और पसीने की रोटी खाना चाहता हूँ। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तू हमारी नाक कटाने पर तुला हुआ है? लोगों को ये बताना चाहता है कि हम तुझे खाने को नहीं देते, इसलिए तू मजदूरी करने पर मजबूर हो गया है। नहीं भाभी जी, आप गलत सोच रही हैं। इस काम को करने के लिए अगर मैं मजबूर हुआ हूं तो सिर्फ अपनी खातिर और कुंती जी की खातिर, बस। सुना आपने अपने इस मजनू भाई की बात? उस कुंती के लिए बोझ उठाने के लिए तैयार है, और जब हम घर का काम करने को कहते थे तो इसकी नानी मर जाती थी। अरे भाभी, आपने बहुत घर का काम करवा लिया, बहुत बर्तन साफ करवा लिए, बहुत कपड़े धुलवा लिए, लेकिन आपने कभी मेरी ना इज्जत की, ना परवाह की, ना प्यार किया। अच्छा, तूने तो हमको बहुत इज्जत दे दी ना, बड़ा लाड सा बन गया तू। देखिए मत, तू ये काम नहीं करेगा। क्यों भैया, इसमें बुराई क्या है? देखिए मत, देख भाई, अगर तू इस शहर में बोझा उठाता फिरेगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग हंसेंगे मुझ पर। तुझे काम ही करना है ना, तो मैं ढूंढता हूं ना तेरे लिए काम। नहीं भैया नहीं, अगर आपको मेरे बारे में कुछ सोचना होता, कोई काम ढूंढना होता, तो आप बहुत पहले ढूंढ चुके होते। अब मैं हर काम अपनी मर्जी से करूंगा, बस। देख हिम्मत, अगर तू ये सोचता है
कि तेरे ये मजदूरी करने से, ये हमाली करने से मैं उस नीच और कलंकनी के साथ तेरी शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, तो ये कभी नहीं हो सकता। और उसके बाद भी तुझे ये सब करना है तो हमें स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दे कि हमारा तेरे से कोई वास्ता नहीं। भाभी जी, वैसे भी आपका हमसे कोई वास्ता नहीं, लेकिन स्टैम्प पेपर पर लिखने की गलती मैं कभी नहीं करूंगा। अच्छा, इतनी अकल है तुझे? क्यों, आपको क्या मैं पागल लगता? भाभी जी, अगर आप मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच सकती तो बुरा तो मत सोचिए। और वैसे भी सच कहूं, आपके बुरा सोचने से भी मेरा बुरा नहीं होगा। मैं हनुमान जी का भक्त हूं। ज्यादा बकबक मत कर, और बहुत जुबान चलने लगी है हिम्मत तेरी। एक बात कान खोल कर सुन ले, मैं तेरा बड़ा भाई हूं और तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। और तूने इतना भी नहीं सोचा कि नौकरी ढूंढने से पहले एक बार मेरे से पूछ तो लिया होता? भैया, इसमें पूछने की कौन सी बात थी? यह काम मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है और यह काम करके मैं खुश हूं। हाँ हाँ, खुश क्यों नहीं होगा तू? उस कलंकनी से शादी करने के सपने जो तैर रहे होंगे ना तेरी आंखों में, लेकिन अपने कान और आंख दोनों खोल के मेरी बात सुन ले। हमारे खानदान में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, और अगर तू उससे शादी करेगा तो लोग मुंह पे थूकेंगे मेरे।